नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, यदि आप जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 1 से 5 के शिक्षक हैं या 6 से 8 के शिक्षक हैं और आपका सब्जेक्ट गणित के रूप में है, तो गणित में देखिए 1 से 5 शिक्षक के लिए 30 प्रश्न आएंगे। तो आप 30 में 30 लाने के लिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको हम बता देते हैं परीक्षा का फॉर्म यहाँ पर भराना शुरू हो गया है, परीक्षा का डेट भी आ गया है। ठीक है, तो अब रही बात कि इसमें कैसे तैयारी करें कि अच्छे मार्क्स आए। तो देखिए बहुत से चैनल है, बहुत से किताबें भी आ चुकी है जो आपको यहाँ दिग्भ्रमित कर रहा है। तो आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, आपको हम बता देते हैं। आप JCERT टेक्स्ट बुक जो जैक की किताब है उससे पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न वहीं से फंसेगा। ठीक है, तो हम आपके लिए देखिए JCERT टेक्स्ट बुक का 6 to 10 तक का मिनिमम यहाँ पर आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं, जिससे आपका लगभग यहाँ 30 जो प्रश्न है उसमें 25 प्रश्न आपका यहाँ से आने की संभावना रहेगी। तो आप सभी JCERT टेक्स्ट बुक से यहाँ पर मैथ का क्लास करना कभी भी नहीं भूलेंगे। जिनको अभी मिले आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ सारा क्लासेस जो है JCERT जैक की किताब से करवाया जा रहा है, जो कि जैक के द्वारा ऑथेंटिक किया गया है। तो आप सभी जेटेट परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, परचम लहराना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जुड़ेंगे। ठीक है, देखिए आपके लिए एक ऑफर चलाया गया था, आपको एक प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए उसको 200 किया गया था, उसका भी देखिए अब सीट फुल हो गया है। अब 1 से 5 को शिक्षक में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो 700 रुपये लगेंगे, और 6 से 8 के भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो अब आपको 700 रुपये लगेंगे। इसलिए आप अब जल्दी करेंगे, नहीं तो यह फी बढ़ करके आपको 1000 हो जाएगी। तो आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे और तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, विलम्ब नहीं करेंगे। तो आप सभी अभी के अभी देख के जुड़ जाइएगा। मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, वहां से आप नोट कर लेंगे और तैयारी के लिए क्लास 6 का एक्सरसाइज 12 को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका बहुभुज से संबंधित प्रश्न होगा। अगर इसके पहले आपने 17 से लेकर के 12 तक के अगर वीडियो को नहीं देखा है तो आप अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी वीडियो कंप्लीट हो गए हैं, इसके नोट्स और PDF भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सारा प्रश्न जो है आपका JCERT टेक्स्ट बुक का है, उससे कहीं भी बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाता है। जिस चैप्टर में जितने प्रश्न बनना है JCERT का, उतना ही प्रश्न केवल हम बना करके देखते हैं, और ये आप 101% एकदम विश्वास रखिए कि आपको यहीं से प्रश्न आ रहा है, JCERT से ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपके लिए मैथ का 6 to 10 तक का, अभी फिलहाल किसका दे रहे हैं तो 6 to 10 तक का पूरे चैप्टर बाय चैप्टर आपको गणित का सारा नोट्स वीडियो और दिया जा रहा है, साथ में बात करने की आपको सुविधा भी दी जा रही है। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे अवश्य जुड़ जाएंगे, अवश्य तैयारी करेंगे। अगर आप 1 से 5 के शिक्षक हैं तो आपके लिए 30 प्रश्न गणित के होंगे। यदि आप 6 से 8 के शिक्षक हैं तो आपके लिए भी 25 से 30 प्रश्न गणित के पूछे जाएंगे। तो आप दोनों के लिए ही यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोनों शिक्षक यहाँ पर जुड़ करके अवश्य देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न है, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो क्या कहलाता है। ठीक है, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो क्या कहलाता है। ठीक है, बताना है। ऑप्शन है आपके पास समबाहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज या कोई नहीं। ठीक है, आया प्रश्न कहाँ पर, यूपी टेट में आया 3 बार, हरियाणा टेट में आया 1 बार और CG टेट में आया 1 बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, बहुभुज मतलब विभिन्न भुजा, तो विभिन्न भुजा मतलब 3 से तो कम नहीं होगा ना, तो सभी भुजा बराबर। तो मान लीजिए कि सभी भुजा बहुभुज है और उसकी सभी भुजा बराबर है, तो उसको हम लोग सभी भुजा बराबर के लिए यूज करते हैं सम, और बहुभुज है इसलिए उसको कहेंगे बहुभुज। तो क्या हो जाएगा आपका सम बहुभुज उसको कहा जाएगा। एक बहुभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो सम बहुभुज कहेंगे। ठीक है, अब देखिए एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे समबाहु त्रिभुज। एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो, तो सभी भुजा बराबर हो तो सम लगाइए, और चतुर्भुज कर रहा है तो सम चतुर्भुज कर लीजिए। ठीक है, एक बहुभुज जिसकी 5 भुजा बराबर, देखिए कैसे नाम होता है, 5 भुजा बराबर हो, बराबर मतलब यहाँ सम लगाएंगे आगे, और 5 भुजा मतलब पंचभुज, तो सम पंचभुज उसको कहेंगे। क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गया होगा कि 5 भुजा बराबर है तो सम पंचभुज कहेंगे, 6 भुजा बराबर है तो सम षष्ठभुज कहेंगे, और 3 भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज कहेंगे, और 4 भुजा बराबर है तो चतुर्भुज कहेंगे, सम चतुर्भुज कहेंगे। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं। बहुत ही हल्का प्रश्न लग रहा हो ना, लेकिन देखिए यही प्रश्न आएगा ना तो बहुत लोगों से नहीं बनेगा।
ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, अरे भैया ये बंद आकृति कर रहा है, कोई कहेंगे अरे भैया ये खुला आकृति कर रहा है। कंफ्यूजन दूर रखिए। तीन भुजाओं से घिरी हुई, तीन भुजाओं से अगर घिरी हुई बंद आकृति है, ये खुला आकृति देखिए रह गया, तो ये त्रिभुज नहीं है। अगर ये बंद आकृति माने चारों तरफ से बंद हो गए, पूरे बंद होना चाहिए, देखिए बंद बंद आकृति है तो तीन भुजा से घिरा हुआ है, इसलिए तीन जब है तो तीन भुजा, तीन के लिए त्रि और भुजा के लिए भुज, तो त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? तीन के लिए त्रि और भुजा के लिए भुज, तो वो बनेगा त्रिभुज। यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहेंगे। और आयत भी चारे में आता है, वर्ग भी चारे में आता है। ठीक है। प्रश्न आया कहाँ? तो प्रश्न आया बिहार टेट में, सीजी टेट में, यूपी टेट में, सब में प्रश्न आया। ठीक है। तो आपको इसी तरह के प्रश्न आएंगे, आपको विश्वास करके यहाँ पर पढ़ते चलना है, देखते चलना है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। पांच भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? पांच भुजा। ठीक है। क्या भुजा? पांच भुजा। याद रखिएगा, पांच भुजा। ठीक है। तो पांच भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे? पांच भुजा। तो पांच के लिए क्या प्रयोग करते हैं? पंच। ठीक है। अब भुजा के लिए क्या करते हैं? भुज। तो क्या हो गया? पंचभुज। पांच भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को पंचभुज कहेंगे। पंचभुज किस में है? बी में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नामांकन करते रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, क्या कहलाएगा? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु या कोई नहीं। सीजी टेट में एक बार, यूपी टेट में एक बार, एमपी टेट में एक बार और उत्तराखंड टेट में एक बार, उड़ीसा टेट में एक बार, सब जगह त्रिभुज से प्रश्न आ रहा है, आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए एक त्रिभुज है। ठीक है। एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। तीनों भुजा बराबर कहने का मतलब ये भी 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर है। तीनों भुजा बराबर हो गया। तो तीनों भुजा बराबर के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? सम। बराबर के लिए सम लिखते हैं। और तीनों भुजा बराबर है तो सम बाहु त्रिभुज। सम सभी भुजा, भुजा के लिए बाहु, तो सभी भुजा तो सम बाहु। और यहाँ पर तीन गोला है तो तीन के लिए त्रिभुज लिखेंगे, तो उसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसमें है? ए में है। यही राइट आंसर है। अगर दो को बराबर होगा तो सम, और द्विव मने दो और बाहु मने भुजा, तो समद्विबाहु। अगर कोई बराबर नहीं होगा, मतलब सब अलग अलग विषम होगा, अलग अलग विषम, तो उसको कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। यहाँ से प्रश्न निकल के एक आएगा, आप सभी अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो नोट्स हमारे साथ परिचय करके पीडीएफ पढ़ते हैं, उनको इस तरह से बनाया वो सारी चीजें मिलती रहती है। नोट्स और वीडियो आपके व्हाट्सएप पर मिलते रहेगा। आपको जब भी समय मिले आप ग्रुप में जा करके तैयारी कर सकते हैं। जिनको दिक्कत होगा बात कर सकते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, सी ए 7 सेंटीमीटर है, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है? आपको बताना है। 1001 बारी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप दी गई है 7 सेंटीमीटर, बी सी भी 7 सेंटीमीटर, सी ए भी 7 सेंटीमीटर है, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? आपको बतलाना है। ठीक है। समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु या कोई नहीं। प्रश्न आया कहाँ? तो प्रश्न आया है बिहार टेट में, सीजी टेट में। दो बार पूछा है, दो बार पूछा है। ठीक है। एक दो बार की बात मत कीजिएगा। ठीक है। तो ये प्रश्न आता है। चलिए इसको बनाते हैं। एक त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए इसकी तीन भुजा हम लोग यहाँ पर ले लिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी भी 7 सेंटीमीटर, सी ए भी 7 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। तीनों भुजा बराबर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सम। और भुजा के लिए बाहु और तीनों के लिए त्रिभुज, तो सम बाहु त्रिभुज में इसका नाम जाएगा। तो इसी तरह से देख लीजिएगा। अगर आपको बोलेगा इस तरह से कि ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है और सी ए 5 सेंटीमीटर है, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है? तो तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया, इसलिए इसको समबाहु त्रिभुज में आप लोग डाल दीजिएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका आ गया। ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, सी ए 3 सेंटीमीटर। तीनों भुजा क्या हो गया? बराबर। तीनों भुजा बराबर होता है तो उसका नाम क्या होता है? समबाहु। क्या होता है? समबाहु। तो इसका राइट आंसर समबाहु हो जाएगा। यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए समबाहु माप क्रमशः ए बी जो है 7 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर है, यह किस प्रकार का त्रिभुज है? समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु या कोई नहीं। आइए फिगर को बनाते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग ये अगर हमारा फिगर हो गया, मान लीजिए ये फिगर है, इसमें क्या करा है? अगर ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी 7 सेंटीमीटर, ए बी 7 सेंटीमीटर,
BC 5 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में कै गो भुजा बराबर है? देखिए ये और ये 2 गो बराबर है, तो 2 गो बराबर है तो कैसे नाम करते हैं? बराबर के लिए हम लोग लिखते हैं सम, 2 के लिए लिखते हैं द्यू, और भुजा कै गो भुजा? 2 गो भुजा बराबर है, तो 2 के लिए द्यू लिख दिए और भुजा के लिए बाहु लिखते हैं। तो क्या नाम आ गया? समद्यु बाहु त्रिभुज होगा। क्या हो जाएगा? समद्यु बाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्यु बाहु त्रिभुज किसमें? सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर नोट्स PDF वाले जो लेते हैं उनके लिए क्लियर क्या हुआ है कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए और लिखिए कि ये समस्या आ रही है, लेकिन हमको लग रहा है कि आप लोग सभी कुछ समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जिस त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप आपस में बराबर होती है उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? ठीक है, जिस त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप आपस में बराबर होती है, तो बराबर के लिए हम लोग एक कोड उपयोग करते हैं सम, और 2 भुजा, तो 2 भुजा 2 के लिए द्यू और भुजा के लिए बाहु, भुजा के लिए बाहु। ठीक है, तो सम मने बराबर, द्यू मने 2 और बाहु मने भुजा, यानी जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु कहेंगे। नाम लिखने का तरीका याद आ रहा है? नाम लिखने समझ पा रहे हैं आप लोग सब कोई? तो देखिए यहाँ नाम लिखने के लिए समझ जाइएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है? 2 भुजा, ठीक है, और बराबर, 2 भुजा बराबर, तो बराबर के लिए सबसे पहले लगाइएगा सम, 2 के लिए अब लगाइएगा द्यू और भुजा के लिए लगाइएगा बाहु, तो समद्विबाहु में जाएगा। समद्विबाहु किस में? सी में है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपका 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का नाम क्या है? बिहार टेट, यूपी टेट, CG टेट, तीनों में 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का नाम क्या है? समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु या कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है आपको 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यही देख लीजिए 2 गो बराबर हो गया, 1 गो बराबर नहीं है, तो जिसमें 2 गो भुजा बराबर होगा तो बराबर के लिए सम, 2 के लिए द्यू और भुजा के लिए बाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किस में है? ए में है, राइट आंसर ए होगा, राइट आंसर ए होगा। क्लियर हो गया ना आप लोगों को? कोई दिक्कत है इसमें कॉल कीजिएगा और बताइएगा। ठीक है, नोट्स बना हुआ है, जो भी PDF ले रहे हैं उनके लिए। जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका नाम लिखने का तरीका भी आपको हमने बता दिया, सब कुछ वैसा ही लिखिएगा। चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का नाम क्या है? समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु या कोई नहीं। क्या नाम है? 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का नाम क्या है? चलिए देखते हैं, इसका फिगर पहले बनाते हैं। देखिए आपको फिगर जब हम लोग बनाएंगे इस तरह से, तो इसमें एक होगा ABC, ठीक है। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये अगला 5 सेंटीमीटर है, अगला 6 सेंटीमीटर है। क्या इसमें कोई भी भुजा बराबर आपस में दिख रहा है? नहीं, सभी भुजाएं क्या है? अलग अलग है, सभी भुजाएं विषम है। ठीक है, सभी भुजाएं विषम है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम। बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो विषम, और भुजा के लिए बाहु और 3 गो है तो त्रिभुज हो गया, तो उसको कहेंगे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किस में है? बी में है, बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट्स वाले के लिए, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। प्रश्न बार बार रिपीटेड किया जा रहा है, आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए कभी कभी फिगर पर भी प्रश्न पूछ देता है, इस तरह से फिगर दे देगा, अब आपसे पूछेगा यह किस प्रकार का त्रिभुज है, तो इसमें चेक कीजिए 6 और 6 मतलब 2 गो भुजा बराबर है। क्या हुआ? 2 भुजा बराबर है। ठीक है, तो बराबर के लिए लिखिए सम, 2 के लिए लिखिए द्यू और भुजा के लिए लिखिए बाहु, यानी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। किसमें ऑप्शन है? ए में है समबाहु, बी में विषमबाहु, सी में समद्विबाहु, तो राइट आंसर इसका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? ठीक है, क्यों हो गया? क्योंकि 2 भुजा आपस में बराबर है। चलिए यह बताइएगा, यह किस प्रकार का त्रिभुज है? यह फिगर आप देख रहे हैं, इसको देख के बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है? 6, 7, 8 सभी भुजाएं अलग अलग हैं, सभी भुजाएं विषम है। ठीक है, तो विषम माने अलग अलग है, तो विषम, और भुजा के लिए क्या कहते हैं? बाहु, और ये 3 गो आकृति है तो त्रिभुज बंद आकृति, तो विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे।
विषम बाहु किस में है, बी में है, तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख करके जरूर बना लीजिएगा। आइए एक फिगर दिया हुआ है, एक देखिए 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का नाम बताइए, समबाहु, विषम बाहु, समद्विबाहु, कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपको समबाहु, क्या है आपका, समबाहु, विषम बाहु, तो क्या चीज़ यहाँ पर है, विषम बाहु है। क्या है आपका, विषम बाहु, सभी अलग अलग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न पक्के आ जाते हैं, सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा में आ रहे हैं, आपके भी परीक्षा में आ सकते हैं, आप सभी को अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, आप सभी को पता चल गया होगा। तो चलिए एक प्रश्न है, उसका कॉमेंट जरूर कीजिएगा और उसका आंसर हमें बना करके जब आप वीडियो देखें तो जरूर बताइए। चलिए ये फिगर है ABC, ठीक है, ये है 4 सेंटीमीटर, यह है 5 सेंटीमीटर और यह है 8 सेंटीमीटर। बताना है यह कौन सा त्रिभुज है, पहला प्रश्न हुआ। ठीक है, दूसरे प्रश्न के लिए आपको हम देते हैं, दूसरे प्रश्न के लिए यहाँ पर हम दे रहे हैं, ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर और ABC एक त्रिभुज है। तो इसका नाम किस में जाएगा आपको कमेंट करके जरूर बताना है, तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।